हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। उठ गए? तो पारुल उठते ही अपने काम में लग जाती है और ये ब्रेकफास्ट बना रही है। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं ऑमलेट और इसने रख दी है चाय। चाय आज ने ठीक रखी है, मैंने डेली कम रखती है, लेकिन अब इसको 3 दिन पता चल गया मैं कितनी पीती हूँ। अब जाके इसको पता चला कि चलो ज़्यादा रखने में भलाई है, थोड़ी थोड़ी देर बनाने से अच्छा। अभी हम जा रहे हैं काउंसिल में, शान की अपॉइंटमेंट है कि इसको सब चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है, इसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बिल्कुल रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी ऑमलेट किया ने पारुल ने पैक तो कर दिया, लेकिन थोड़ी सी मैं खा के और फिर जाऊँगी। तो ये ऑमलेट बनाई है पारुल ने और ये है चाय। तो आज हम फिर आए हैं सिटी काउंसिल में, यहाँ पे किया उसको शान को दिखाने के लिए। नॉर्मल सी ग्रोथ चेक करते हैं कि इसकी ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली ना मैटरनिटी और चाइल्ड केयर सेंटर है कि यहाँ पे तुम्हें अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं फीडिंग को लेके, कैसे बेबी का टेक केयर करना है, ये सब यहाँ पे आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते करते मैंने आसपास रीड करा तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो एक मदर को पता होनी चाहिए, स्पेशली न्यू मदर को तो पता होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की मैंने पिक्चर ली है, मैं और जो कम्युनिटी पेज होता है हमारा वहाँ पे डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन की डिटेल दी हुई है। ये इसकी बर्थ वाली तो हो गई है, शायद अब ये 6 वीक वाली या 2 मंथ्स वाली अब होगी इसकी। तो यहाँ पे ना बेबीज़ को बहुत एलर्जी होती है। मैंने देखा है कि नट से या किसी ना किसी मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे बेबी को ना हो तो 1 साल से पहले इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि उसको उस चीज़ से एलर्जी ना हो। जैसे नट्स है, एग है, ये सब चीज़ें कॉमन है जिनसे एलर्जी होती है बेबीज़ को। तो 1 साल पहले ही उसको थोड़ा थोड़ा दे दोगे तो नहीं होगी। तो ऑटिज़म भी एक और चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन है बच्चों में। तो उस चीज़ को जानने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई कि कैसे साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि बेबी को ऑटिज़म है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इन सब चीज़ों की पिक्चर्स ली हैं और मैं ना कम्युनिटी में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मिडवाइफ चेक कर रही है इसकी हाइट, इसका वेट, इसका हेड का साइज़ कि कितना ग्रो हुआ है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और फिर ये एक ग्रीन बुक है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड करते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी ग्रोथ चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या स्टेबल है। ये सब चीज़ें चेक होती हैं और ये रेगुलरली चेक होती हैं 1 ईयर तक। और राहुल ने अब हमें घर पे ड्रॉप करके जा रहे हैं साइट पे अब रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं इससे कह रही हूँ डेली पोछा मत लगा, डेली मत लगा, तो इसको डेली लगाना है। कमेरी बन रही है, कह रही हूँ 2 दिन छोड़ के लगा लिया कर। तो पारुल अपना सब कुछ लेके आई है। पारुल अपना फर्स्ट एड किट भी लेके आई है, अपनी सुइंग किट भी लेके आई है जिसके अंदर धागे वागे सब लेके आई है कि भाई इनके यहाँ पे मिले ना मिले, मैं तो अपनी ज़रूरत की चीज़ सब लेके चलूँ। तो अब हमारे घर में बन रहा है लंच, और लंच कौन बना रहा है? पारुल नागर। तो जिन्हें पता है कि पारुल को बहुत अच्छी कुकिंग आती है तो उन्हें पता है कि ये ना बहुत नई नई चीज़ें बनाती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। तो आज हम बना रहे हैं प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी। लेकिन जो आज की सब्जी है ये वो है जो मैंने एक बार बीच में प्रेगनेंसी के टाइम पे बनाई थी, प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी। तो मैं इसको कह रही हूँ नहीं नहीं वही वाली बनाओ, मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। तो इसलिए आज मैं इसकी क्रिएटिविटी को रोकते हुए अपना खुद का ही बता रही हूँ कि नहीं कैसे बनने है, क्योंकि ये चाहती है कि उसमें पनीर या मशरूम तो डले एटलीस्ट, तभी तो सब्जी लगेगी वो। कि जैसे कढ़ाई पनीर में होता है ना शिमला मिर्च और प्याज होती है और पनीर होता है, लेकिन मैं बिना पनीर के सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज वही बनाने वाले हैं। सुनो सुनो ये सुनो, ना हम स्कूल से जाएंगे आई इंडिया, तो मैंने मासी के उसको पास बोला था कि जाएंगे, मासी क्राई करना चली बंद गई, कर। तो इस वजह से ये क्राई कर रही है। क्या हुआ? 2 डेज तो रही है ना मासी सोना, वो ऑलवेज ऑलवेज थोड़े रह सकते हैं। आप चले जाना अब, ठीक है? क्राई करना बंद कर।
अभी जाना है? चलो मैं टिकट खिलाती हूँ, आप चले जाओ, ठीक है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है, लेके जाएंगे, चुप हो जाओ। क्यों शर्म क्यों हो रहा है? क्यों लंच करा आपने? क्यों? क्या खाया आपने? बस चॉकलेट, तो चॉकलेट तो मम्मा ने ही दी थी ना। आपको कैसे लगती है मम्मा की? तो बच्चों को सुला के अब हम सब्जी बना रहे हैं, फिर ये खाने वाले। किया ने दाल के साथ रोटी खा ली थी, अब हम ये वाली सब्जी बनाएंगे। विन कर गई और डिसाइड ये हुआ है कि हम मशरूम डालने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये कही थी कुछ ना कुछ तो डालो। मैं सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज की नहीं बनाऊंगी, तो मैंने कहा चल ठीक है मशरूम डाल लेते हैं। तो हमने इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन और ये शिमला मिर्च और प्याज डाले हैं बस। उसके बाद ये ऐड करने वाले ये पेस्ट। अगर पूरी रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट पारुल नागर। तो अब ये बन गई है मशरूम दो प्याज़ा, और अब मैंने मशरूम डालने के बाद इसमें ऐड करने वाले हैं ये पेस्ट, और उसके बाद लास्ट में धनिया, और हमारी बन जाएगी सब्जी, जो भी नाम देना चाहो वो। जब पारुल आ गई है ना, मुझे ना जब पारुल नहीं आई थी या फिर घर से कोई भी नहीं आ रहा था ना, तो मुझे जैस्मीन वगैरह, मीनाक्षी वगैरह सब कह रहे थे कि अगर कोई आ जाएगा ना बहुत हेल्प हो जाएगी, बोल दो आने के लिए। तो उस टाइम पे क्या था, किसी का वीज़ा ही लग रहा था, मुझे ऐसे लगा था नहीं है ज़रूरत, राहुल बहुत ज़्यादा कर रहे थे और मेरे लिए उतना ही इनफ था। तो अब जब पारुल आ गई है ना, अब मुझे पता चल रहा है कि सच में ही कितना रिलीफ है, या फिर इस चीज़ की ज़रूरत थी, या फिर ये अब सही मायने में मैं ठीक से रेस्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि किया का ऐसा होता था कि किया इजीली मैनेज नहीं हो पाती है किसी से, तो पारुल उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। उसको 7 से 8 के बीच में सुला देना होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान है। क्योंकि मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता था कि उसके खाने पीने का स्ट्रेस, उसकी नींद का स्ट्रेस कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो लेट सो रही है। तो ये इन सब चीज़ों का बहुत स्ट्रेस था, और पारुल इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। इसलिए अब पता चल रहा है उसके आने के बाद कि हाँ, वो सब किस चीज़ के लिए कह रहे थे, इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और मैं क्योंकि मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है, तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर तुम हेल्प चाहते हो, अगर इस सिचुएशन में हो, तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हेल्प मांग लेनी चाहिए, बोल देना चाहिए। चाहे वो हस्बैंड है, सिस्टर है, मदर इन लॉ है, मदर है, कोई भी है। समटाइम्स तुम ऐसे सोचते हो कि शायद तुम खुद अकेले मैनेज कर लोगे, लेकिन नहीं, हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, मांग लेनी चाहिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो। और ये मेरे डेज़ अब आपको मेरी बातों से पता चल गए होंगे कितने अच्छे जा रहे हैं, बहुत रिलीफ है, बहुत अच्छा लग रहा है मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से। अभी भी ऐसा है कि पारुल किया को सुलाने के लिए गई है, 8 बज रहे हैं और वो सो गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं शान का ध्यान रख रही हूँ, और फिर उसके बाद हम चाय रखते हैं। वो तो नहीं लेती है, मैं लेती हूँ चाय, और फिर चाय लेते हैं, बातें बातें करते हैं, इतने राहुल आते हैं, उनसे बातें करते हैं, और फिर सो जाते हैं। ये रूटीन चल रहा है, और सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। बस बहुत कुछ चल रहा है, वो धीरे 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 आप लोगों को पता चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, या कुछ भी इस चीज़ मतलब कि मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, या इस वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि मेरी रेगुलरली वीडियोस आती हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप मिस कर जाओगे। एंड इट इज़ लाइक अ सीरीज़ एंड इट इज़ लाइक अ स्टोरी। अगर आपको पिछली बातें पता नहीं चलेगी तो करंट में क्या बात कर रही हूँ वो समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए रेगुलरली वॉच करना बहुत ज़रूरी है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि समझ नहीं आएंगी अगर आप रेगुलरली वीडियोस नहीं वॉच कर रहे हो। तो प्लीज़ वॉच यू माय वीडियोस रेगुलरली। और सही मायने में सपोर्ट ही वही होगा कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट। बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं रीड करने, मुझे, राहुल को बहुत अच्छे लगते हैं। इवन मेरी फैमिली भी रीड करती है, वो बहुत अप्रिशिएट करती है कि कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।